हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी के बारे में। वैसे तो ये मूवी एक्समेन फ्रेंचाइजी की 6वीं मूवी है, पर सही टाइमलाइन के हिसाब से ये मूवी दूसरे नंबर पर आती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका पहला पार्ट एक्समेन फर्स्ट क्लास पसंद आया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत होती है 2023 में, जहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था और म्यूटेंट्स को और उनका साथ देने वाले लोगों को एक एक करके जान से मारा जा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है मॉस्को में, जहाँ पर एक एयरक्राफ्ट से कुछ रोबोट्स नीचे गिरते हैं जिनका नाम होता है सेंटिनल्स, और दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में 7 म्यूटेंट्स होते हैं जिनको उन सेंटिनल्स का पता चल चुका होता है। फिर वो सेंटिनल्स उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और 4 म्यूटेंट्स पर हमला कर देते हैं और 2 म्यूटेंट्स किटी और बिशप वहाँ से भागकर एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं और वो सेंटिनल्स उन म्यूटेंट्स की पावर को कॉपी करके उनमें से 6 म्यूटेंट्स को जान से मार देते हैं। अब किटी एक सुरक्षित जगह पर बिशप को टाइम में 1 हफ्ता पीछे भेजकर इन 7 को ही सावधान कर देती है कि आज के दिन इस जगह पर सेंटिनल्स आकर इन 7 म्यूटेंट्स को जान से मार देंगे, तो इसलिए इस जगह पर मत आना। और फिर वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है, क्योंकि इन 7 को 1 हफ्ते पहले ही बिशप और किटी की मदद से चेतावनी मिल गई थी कि हम 1 हफ्ते बाद इस जगह पर छुपने के लिए आएंगे और सेंटिनल्स हमको ढूंढकर जान से मार देंगे। इसलिए ये यहाँ पर कभी आए ही नहीं और ये सब खून खराबा कभी हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ से सब गायब हो गया। फिर वहाँ पर चार्ल्स एक्सेवियर, मैग्नीटो, स्टॉर्म और वुल्वरीन आते हैं, जो कि ये भी सेंटिनल से छुपते फिर रहे थे, और ये सब होते हैं चाइना के किसी मंदिर में। वहाँ पर चार्ल्स किटी और बाकी सबसे कहता है कि इन सेंटिनल्स को 1973 में वियतनाम वॉर के बाद एक साइंटिस्ट बॉलीवुड ट्रास्क ने म्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए बनाया था। ट्रास्क ने म्यूटेंट्स को जान से मारकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए, पर एक म्यूटेंट ने ये सब पता लगा लिया और ट्रास्क का एक मीटिंग में असैसिनेशन करा। पर ट्रास्क को जान से मारने के बाद उन लोगों ने मिस्टीक को पकड़ लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए। मिस्टीक के डीएनए में उनको ऐसे सेल्स मिले जो किसी भी इंसान और म्यूटेंट्स की बॉडी और पावर को कॉपी कर सकते हैं, तो उन्होंने मिस्टीक के डीएनए से बनाई सेंटिनल्स, जो किसी भी म्यूटेंट्स की ताकत को कॉपी करके म्यूटेंट्स को देखते के साथ ही जान से मार देते हैं। फिर किटी चार्ल्स से पूछती कि आप समय में पीछे जाकर ये सब होने से रोकना चाहते हैं। फिर चार्ल्स किटी से कहता है कि सही कहा, अगर मैं 1973 में जाकर ट्रास्क का मरना रोक सकूं तो मिस्टीक कभी उन साइंटिस्टों के हाथ नहीं आएगी और ऐसे ही सेंटिनल्स कभी बन नहीं पाएंगे। फिर किटी चार्ल्स से कहती है कि मैं किसी को 1 हफ्ता पीछे भेज सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, पर आप 50 साल पीछे जाने की बात कर रहे हैं। आप जान से मर सकते हो और आपके शरीर के टुकड़े हो सकते हैं। फिर वुल्वरीन किटी से कहता है कि अगर कोई ऐसा हो जिसके टुकड़े होते के साथ ही वो दोबारा ठीक हो जाए। फिर किटी वुल्वरीन से कहती है कि फिर हम कोशिश कर सकते हैं। फिर वुल्वरीन तैयार होता है 50 साल पीछे जाने के लिए, और वुल्वरीन के पास हीलिंग की ताकत थी, उसका कोई भी जख्म काफ़ी तेज़ी के साथ भर सकता है। फिर चार्ल्स वुल्वरीन से कहता है कि टाइम में पीछे जाने के बाद तुम्हें मुझे मेरे घर में ढूंढना होगा, तुम्हें मुझे फ्यूचर के बारे में सब समझाना होगा और मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए मनाना होगा। फिर किटी वुल्वरीन को टाइम में पीछे भेज देती है, जहाँ वुल्वरीन की आंखें खुलती हैं साल 1973 में, जब वुल्वरीन अपने अतीत वाले शरीर के अंदर आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग में, जहाँ पर ट्रास्क अपना सेंटिनल प्रोग्राम गवर्नमेंट के सामने रखता है, पर वो जनरल ट्रास्क के सेंटिनल प्रोग्राम की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि 1963 में क्यूबा के हादसे के बाद से पिछले 10 सालों में म्यूटेंट्स की वजह से अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी और म्यूटेंट्स बाकी लोगों के बीच में शांति से रह रहे थे। तो ट्रास्क की पहली कोशिश सेंटिनल्स को मनाने की नाकामयाब होती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक आर्मी के बेस पर, जहाँ पर एलेक्स और बाकी म्यूटेंट्स होते हैं, और एलेक्स ने क्यूबा के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पर मिस्टीक एक सोल्जर में ट्रांसफॉर्म होकर आती है, जहाँ उसको एक रिपोर्ट मिलती है ट्रास्क लेबोरेटरी से, जहाँ एलेक्स और बाकी म्यूटेंट्स को ले जाया जा रहा होता है। पर एलेक्स और बाकियों को नहीं पता था कि इन पर लैब में एक्सपेरिमेंट्स होंगे, पर मिस्टीक को ये बात पता थी, तो वो वहाँ पर जो सोल्जर्स म्यूटेंट्स को लेने आए थे उनसे लड़कर एलेक्स और बाकी म्यूटेंट्स को सुरक्षित उस बेस से भेज देती है। पर वो उन म्यूटेंट्स के साथ नहीं जाती, क्योंकि मिस्टीक का मेन गोल था ट्रास्क को जान से मारना। अब सीन शिफ्ट होता है वुल्वरीन पर, जो चार्ल्स के घर पहुँचता है, और वहाँ उस घर में अब 20 और चार्ल्स ही थे। वुल्वरीन चार्ल्स को फ्यूचर और सेंटिनल्स के बारे में सब बताता है और ये भी बताता है कि ये सब मिस्टीक से शुरू हुआ और हमें उसको ट्रास्क को मारने से रोकना होगा। पर चार्ल्स अब एक नशेड़ी बन चुका था। फिर चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। फिर वुल्वरीन 20 से पूछता है कि चार्ल्स को हो क्या गया है। फिर 20 वुल्वरीन से कहता है कि एरिक और मिस्टीक के जाने के बाद चार्ल्स ने एक स्कूल खोला म्यूटेंट्स के लिए, पर वियतनाम की जंग और भी बदतर हो गई, जिससे उनका स्कूल बंद हो गया। जंग में लड़ने के लिए म्यूटेंट्स को भर्ती कर दिया गया और काफ़ी म्यूटेंट्स उस जंग में मारे गए, जिससे चार्ल्स की मेंटल हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ा और मरे हुए म्यूटेंट्स की आवाज़ चार्ल्स के दिमाग में गूंजती है। मैंने चार्ल्स की मदद करने के लिए एक एंटीडोट बनाया था, जिससे चार्ल्स दोबारा चल सके। उस एंटीडोट ने चार्ल्स की चलने की शक्ति तो वापस दे दी, पर उनसे उनकी टेलीपैथी की शक्तियाँ छीन ली। फिर चार्ल्स अपने कमरे में याद करता है कि वो और रेवन बचपन में कैसे मिले थे। फिर चार्ल्स वुल्वरीन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर सिर्फ रेवन को बचाने के लिए।
फिर वुल्वरीन चार्ल्स से कहता है कि बहुत बढ़िया, अब हमें मैग्नीटो की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर चार्ल्स और बीस वुल्वरीन से कहते हैं कि मैग्नीटो अभी जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन करने के इल्ज़ाम में पेंटागन जेल में 100 मंजिल नीचे कैद है। वो जेल सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट की बनी है, तो एरिक अपनी शक्तियों से उस जेल से बाहर नहीं आ सकता और ना कोई इस जेल में जा सकता है और ना बाहर आ सकता है। फिर वुल्वरीन चार्ल्स से कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ। फिर वुल्वरीन चार्ल्स और बीस जाते हैं क्विक सिल्वर के पास, जिसकी शक्ति थी बहुत तेज़ स्पीड की। वहाँ पर ये तीनों क्विक सिल्वर को मना लेते हैं एरिक को पेंटागन की जेल से छुड़ाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है पेंटागन में, जहाँ पर क्विक सिल्वर सोल्जर की जगह ले लेता है जो एरिक को खाना देने जाता था। फिर क्विक सिल्वर एरिक के जेल का कांच तोड़ देता है और एरिक को वहाँ से ले जाता है। फिर एरिक ऊपर मिलता है चार्ल्स से, जो एरिक को एक जोर का घूसा मार के कहता है कि हम तुम्हें इस जेल से छुड़वा तो रहे हैं, पर तुम अब कोई खून खराबा नहीं करोगे। फिर वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और क्विक सिल्वर काफ़ी तेज़ी से उन गोली और उन सोल्जर्स के हाथ की दिशा बदल देता है, जिससे जब सब नॉर्मल होता है तो वो अपने आप को ही चोट पहुँचा लेते हैं। फिर ये चारों वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्लेन में, जहाँ पर चार्ल्स एरिक से कहता है कि तुमने मेरे से मेरी सारी कीमती चीज़ें छीन ली, तुमने रेवन को मेरे से दूर कर दिया, तुम मुझे अकेला छोड़ गए। फिर एरिक चार्ल्स से कहता है कि एंजल, बैंशी, अज़ाज़ेल, एम्मा, रिप्टाइड सबको एक एक करके पकड़कर जान से मार दिया गया, उन पर एक्सपेरिमेंट करे गए। तब तुम कहाँ पर थे जब हमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तुमने हमें छोड़ा है। तुम और हैंक डरपोको की तरह छुपे रहे जब हम म्यूटेंट्स को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक होता है। अब सीन शिफ्ट होता है पेरिस की एक पार्टी में, जहाँ पर रेवन एक ऑफिसर को जान से मार देती है जो ट्रास की एक मीटिंग में जाने वाला था। अब सीन शिफ्ट होता है प्लेन में, जहाँ पर एरिक चार्ल्स को सॉरी कहकर सब बुरी बातें ख़त्म करता है और चार्ल्स भी सब पिछली बातें भुलाने का फैसला करता है। अब सीन शिफ्ट होता है इस मीटिंग में, जहाँ पर ट्रास्क अपने सेंटिनल प्रोग्राम को बहुत बड़े बड़े जनरल्स के आगे इंट्रोड्यूस करता है। पर वहाँ पर ट्रास्क के बनाए हुए एक डिवाइस की मदद से ट्रास्क को पता चल जाता है कि इस कमरे में एक म्यूटेंट मौजूद है, जो कि होती है रेवन। फिर रेवन वहाँ पर सारे जनरल्स और सोल्जर्स को ठिकाने लगाकर ट्रास्क को मारने वाली होती है, पर एक सोल्जर विलियम स्ट्राइकर रेवन को पकड़ लेता है। पर वहाँ पर एरिक, चार्ल्स, बीस्ट और वुल्वरीन आ जाते हैं। फिर एरिक एक गन उठाकर रेवन पर तान देता है, क्योंकि एरिक का मानना था कि अगर रेवन जिंदा ही नहीं बचेगी तो वो सेंटिनल्स कभी बनेंगे ही नहीं। फिर बीस्ट एरिक को रोकता है, पर एरिक एक बुलेट शूट करके रेवन के पैर पर मार देता है और रेवन सारे लोगों के सामने एक्सपोज हो जाती है। फिर एरिक नीचे आता है और रेवन को दोबारा मारने की कोशिश करता है, पर बीस वहाँ पर आकर एरिक को रोक लेता है, जिससे रेवन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। फिर एरिक बीस को लोहे में बांध देता है और वहाँ से चला जाता है और यहाँ एरिक, बीस और मिस्टीक पब्लिकली एक्सपोज हो जाते हैं। फिर ट्रास्क प्रेसिडेंट के सामने अपना सेंटिनल का प्रोग्राम रखता है और वो प्रेसिडेंट म्यूटेंट्स के इस हमले के बाद ट्रास्क को सेंटिनल प्रोग्राम आगे बढ़ाने की परमिशन दे देता है। अब सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स, वुल्वरीन और बीस पर, और अब तक वो सेंटिनल का चार्ल्स पर से असर खत्म हो रहा था और चार्ल्स की टेलीपैथी की शक्तियाँ वापस आ रही थी। फिर बीस एक और एंटीडोट चार्ल्स को बनाकर देता है। फिर वुल्वरीन चार्ल्स से कहता है कि ऐसा मत करो, हमें रेवन को ढूंढने के लिए तुम्हारी शक्तियों की ज़रूरत है। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो हम रेवन को नहीं रोक पाएंगे। फिर चार्ल्स वो एंटीडोट वहीं पर रख देता है। फिर चार्ल्स सेरेब्रो से रेवन का पता लगाकर रेवन को समझाने की कोशिश करता है, पर रेवन ट्रास्क को किसी भी कीमत पर जान से मारना चाहती थी, क्योंकि उसने काफ़ी म्यूटेंट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए जान से मार दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है एरिक पर, जो ट्रास्क के बनाए हुए सेंटिनल्स में स्टील इंस्टॉल करके उन सेंटिनल्स को अपने कब्जे में कर लेता है और अपना हेलमेट भी गवर्नमेंट से वापस ले लेता है। इसका मतलब यहाँ एरिक कुछ ऐसा करने वाला है जिससे चार्ल्स अपनी टेलीपैथी की ताकत से एरिक को रोक ना सके। अब सीन शिफ्ट होता है वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस की मीटिंग में, जहाँ पर चार्ल्स, बीस और वुल्वरीन आते हैं रेवन को रोकने के लिए। वहाँ पर चार्ल्स रेवन का पता लगाकर उसको ट्रास्क को जान से मारने से पहले फ्रीज कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक एक पूरे स्टेडियम को उखाड़ कर आसमान में ले आता है और वो सेंटिनल्स को एक्टिवेट करके लोगों पर हमला कर देता है और वहाँ पर मौजूद ट्रास्क, जनरल, प्रेसिडेंट एक बंकर में जाकर छुप जाते हैं और रेवन भी उस बंकर में आ जाती है। फिर एरिक उस स्टेडियम से पूरे व्हाइट हाउस को घेर लेता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2023 में, जहाँ पर सेंटिनल्स उस मंदिर तक पहुँचने वाले थे और स्टॉर्म, बिशप और एरिक उन सेंटिनल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सेंटिनल्स स्टॉर्म को जान से मार देते हैं। फिर एरिक अंदर जाने वाले रास्ते को लोहे से बंद कर देता है और फिर वो भी अंदर आ जाता है और बाहर सारे म्यूटेंट सेंटिनल से लड़ते हैं ताकि किटी वुल्वरीन को पास में कुछ और समय के लिए रख सके। फिर वुल्वरीन एरिक को रोकने की कोशिश करता है, पर एरिक वुल्वरीन की बॉडी में लोहे के सरिये घुसाकर उसको नदी में फेंक देता है और दूसरी तरफ मिस्टीक को उस बंकर में पकड़ लिया जाता है। फिर एरिक उस बंकर को बाहर निकाल देता है और उसको पूरा खोल देता है और 2023 में बिशप और बाकी म्यूटेंट्स एक एक करके मर रहे थे। फिर एरिक सारे कैमरा उस बंकर की तरफ करता है और सबसे कहता है कि तुमने म्यूटेंट्स को जान से मारने के लिए सेंटिनल्स बनाए और मैं पूरी दुनिया के सामने तुम सबको मार दूंगा। बेसिकली यहाँ एरिक पूरी दुनिया के सामने ये प्रूफ करना चाहता है कि म्यूटेंट्स को अकेला शांति के साथ रहने दिया जाए और जितना लोग म्यूटेंट्स से उनका हक छीनने की कोशिश करेंगे उतनी लड़ाई और खून खराबा होगा।
फिर रेवन प्रेसिडेंट में ट्रांसफॉर्म होकर एरिक के पास आती है और एक प्लास्टिक गन से एरिक की गर्दन पर शूट करती है। फिर चार्ल्स रेवन को एंड में कन्विंस कर लेता है ट्रास्क को ना मारने के लिए, क्योंकि अगर रेवन ने ट्रास्क को जान से मार दिया तो पूरी दुनिया के सामने म्यूटेंट्स खतरा साबित हो जाएंगे। फिर रेवन अपनी बंदूक वहीं पर फेंक देती है और फ्यूचर में सेंटिनल्स, चार्ल्स, एरिक, वुल्वरिन और बाकी सब उस मंदिर से गायब हो जाते हैं, क्योंकि रेवन ने ट्रास्क को बख्श दिया था और ट्रास्क का सेंटिनल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया था। फिर एरिक चार्ल्स को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम स्ट्राइकर वुल्वरिन को पानी में से बाहर निकाल लेता है, पर हमें यह पता चलता है कि वो रेवन होती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2023 में, जहाँ पर वुल्वरिन की आंखें खुलती हैं, जहाँ पर वुल्वरिन देखता है कि 2023 में सारे म्यूटेंट जिंदा हैं और ये मूवियाँ ख़त्म हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।